हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा MSPHU के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जो हर जगहों पे अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स, चेचक या बड़ी माता या छोटी माता के नाम से जाने जाने वाली बीमारी के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चेचक या चिकन पॉक्स या बड़ी माता या छोटी माता ये एक तरीके का ऐसा डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन से होता है, यानी कि इसका जो मेन कारक है वो है वेरियोला वायरस। ये वायरस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण ये बीमारी जिसके घर में होती है उसके घर के लोगों को ये होना एक कह सकते हैं कॉमन सी बात होती है। तो वेरियोला वायरस होता क्या है, किस तरीके से अटैक करता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिनको ये हो चुका है, तो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चिकन पॉक्स या चेचक एक ऐसी बीमारी है जो कि वेरियोला वायरस के कारण होती है। ये बीमारी दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें हमारे शरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं या जो कह सकते हैं घमौरियाँ जैसे होती हैं, उस हिसाब से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उनको कहते हैं हम छोटी चेचक या कह सकते हैं आप छोटी माता। और एक ऐसा होता है जो हमारे बॉडी में बहुत बड़े बड़े छाले की तरह दाने निकलते हैं और उस दानों के अंदर द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड पानी भी हो सकता है और मवाद भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो चिकन पॉक्स है ये दो तरीके में बढ़ते हैं, एक जिसमें सिर्फ दाने होते हैं, उनमें कोई मतलब पानी वानी नहीं रहता, वो छोटे छोटे होते हैं, और एक जो होते हैं वो बड़े फफोले की तरह होते हैं, उसके अंदर द्रव भरा होता है। तो दो तरीके के होते हैं, छोटी वाली को छोटी माता या छोटा चेचक और बड़ी वाली को बड़ी माता या बड़ा चेचक कहते हैं। जो छोटी माता होती है या कह सकते हैं जो छोटे वाले दाने वाले चेचक होते हैं, ये चेचक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते और 2, 3, 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। लेकिन जो बड़ी माता होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट होते हैं लोग, उसमें ज़्यादा होते हैं और इसको ठीक होने में 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक का समय लगता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये जो चेचक की बीमारी है वो किस तरीके से फैलता है, इसका संक्रमण कैसे होता है। तो किसी को हुआ हो चेचक और आप उसके संपर्क में आए, संपर्क में आने का एज ए सेंस ये नहीं है कि सिर्फ छूने से ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है वो अगर खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो जो वेरियोला वायरस है वो हवा में आते हैं और जो उस संपर्क में उस व्यक्ति के जिसके संपर्क में आ गए तो वहाँ से वो उनको इन्फेक्शन होना शुरू होता है। इसके बचाव के लिए सबसे बढ़िया तो ये होता है कि आप लोगों को टीका लगवाना ज़रूर चाहिए चेचक का। ये बचपन में ही लग जाता है, अगर वो नहीं लगा हो तो आप बाद में भी जाके लगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के रोकथाम है। तो जैसा कि मैं पहले बताई कि जो हवा में जाके ये वायरस इन्फेक्टेड करते हैं, तो जब वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको तुरंत ऐसा नहीं है कि जैसे आज मुझे वेरियोला वायरस ने इन्फेक्ट किया तो मुझे आज ही सिम्टम्स दिखने लगे या आज ही हमको परेशानी शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता। वो इन्फेक्शन शुरू होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। मतलब एक बार जो वायरस इन्फेक्टेड करता है तो उसके बाद से 20 दिन के बाद उसके सिम्टम्स धीरे धीरे शुरू होते हैं और लास्ट जब आता है, मतलब वो जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो वो लास्ट के 1 हफ्ता 10 दिन जो है रहता है, वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। उस टाइम जो है वो पूरे तरीके से वो जकड़ लेता है और इसके कारण जो है वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घबराता है या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस करता है और वो जो स्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। कि जो शुरुआत होती है वो हमारे बॉडी में 1 दाने या 2 दाने से होती है, फिर धीरे धीरे उसमें ईचिंग होने लगती है और धीरे धीरे आप देखते देखते जाएंगे तो 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो धीरे धीरे दाने हमारे पूरे शरीर में होने लगते हैं और जिसके कारण हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो बीमारी है वो चिकन पॉक्स की बीमारी है। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब चिकन पॉक्स हमें ना हो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे जब हम बात करें तो मास्क लगा के करें, उसको जब छुएं तो ग्लव्स लगा के छुएं, ताकि वो जो वेरियोला वायरस है उसका जो इन्फेक्शन हो वो थोड़ा सा कम हो सके। इसके अलावा टीका लगता है या कह सकते हैं इंजेक्शन्स आते हैं जो कि इसकी रोकथाम के लिए होते हैं, जो हमारी बॉडी में वेरियोला वायरस के अपोजिट जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि उनके वायरस को तुरंत ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण हमें उतना कह सकते हैं इन्फेक्शन नहीं हो पाता है उस वायरस के कारण। इसके अलावा अगर आपको वायरस हो चुका है या आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जो लास्ट के मैंने बताया 1 हफ्ते 10 दिन जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग, तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं
कि वहाँ पे आप दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में भी कई सारे यानी कि एलोपैथ में भी दवाइयाँ हैं, साथ में होम्योपैथ की भी दवाइयाँ हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे घरेलू रेमेडीज़ होते हैं या कह सकते हैं कुछ घरेलू बचाव होते हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप चेचक की बीमारी से दूर हो सकते हैं। घरेलू रेमेडीज़ में आप तिल का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तिल के तेल में कपूर को मैश करके अच्छे से मिक्स करके उसका जो घोल है उसको कॉटन के ज़रिए जहाँ जहाँ पे दाने हैं या जहाँ जहाँ पे वो फफोले हैं, छाले हैं, वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसको लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे वो हमारी बॉडी में जो कपूर है वो शीतलता लाता है, यानी कि जो दानों के कारण जो जलन हो रहा है, इचिंग के कारण जो जलन हो रहा है उसको आराम करेगा, प्लस इचिंग को भी कम करता है, खुजली को भी कम करेगा। और साथ में ये एंटीबॉडीज़ का भी काम करता है, यानी जो वेरियोला वायरस के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन को भी कम करने के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है ये तिल का तेल और कपूर का मिक्सर। सेकंड जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है नीम। नीम जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, सबसे बढ़िया होता है एंटीबायोटिक वो। तो आपको करना क्या है कि नीम की पत्ती को जो है हमेशा जो पेशेंट है उसको पास में रखना है। जब भी उसको ईचिंग हो तो वो नीम के पत्ती या नीम के जो स्टेम है उसके द्वारा खुजलाएंगे तो उससे आराम मिलेगा। साथ में जो नीम, अगर उनको नहाना भी है तो नीम की पत्ती को पानी में उबाल के जब वो हाफ़ हो जाए या काफ़ी ज़्यादा खौलने लगे तो फिर उसको बंद करके गैस उसको ठंडा होने दें और उस छान के पानी को उससे नहाएं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। इसके अलावा जो छाले वाली जगह है वहाँ पे नीम के पत्ती को पानी के साथ पीस के उसका जो मिक्सी है या उसका जो पेस्ट है आप उसको जो है जो छाले वाले जगह पे वहाँ पे लगाएंगे तो वो छाले बहुत जल्दी सूखते हैं या कम होते हैं। तो वो चीज़ जो है आप यूज़ करके आप जो है अपने पेशेंट को या अपने जो भी है उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेचक जैसी बीमारी से दूर हो सकते हैं। और हाँ, सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी पेशेंट को छुए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।